जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इस आधुनिक युग में, सांप्रत समय में व्यक्ति को हर वस्तु की, हर चीज़ की आवश्यकता होती है। उसे पैसे टके भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, प्यार दुलार भी चाहिए, नामना, ऐश्वर्य, शोहरत, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ चाहिए। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके बिना जीवन खाली खाली लगता है, और मनुष्य को ये सारी चीज़ें मिलनी भी चाहिए। तो इसी के लिए काफ़ी ऐसे उपाय हमारे शास्त्रों में निहित हैं, उपलब्ध हैं, बताए गए हैं कि व्यक्ति यदि इन उपायों को करता है तो इन उपायों को करने से उसकी सारी ज़रूरतें, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो भौतिक ज़रूरतें हैं, वे सारी वो पूरी कर सकता है, फुलफ़िल कर सकता है। कई ऐसी पूजा विधियां हैं, कई ऐसे मंत्र जाप हैं कि जिनके द्वारा व्यक्ति खुद के साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। लेकिन यदि आप ऐसी बड़ी बड़ी पूजाएं न कर पाएँ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन न कर पाएँ, तो छोटे मोटे ऐसे काफ़ी टोने टोटके और उपाय हैं कि जिनके द्वारा आप अपने रोज़मर्रा की जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उनको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह के उपाय को जानने के लिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र हैं, टोने टोटके, पूजा विधि, यदि इनकी जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इस चैनल में इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ। इस उपाय के बारे में कहा जाता है कि यह उपाय जो कोई भी व्यक्ति करता है, संपूर्ण श्रद्धा के साथ, संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जो कोई भी इस उपाय को करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं, छोटी से लेकर बड़ी तक सारी इच्छाएं उसकी परिपूर्ण होती हैं, पूरी होती हैं। उपाय भी बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से उस उपाय को कर सकता है और अपनी जो कोई भी भौतिक ज़रूरतें हैं उनको बहुत ही आसानी से पूरी कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा देसी गुड़ चाहिए और साबुत धनिया, जो अक्खी धनिया आती है, वो आपको चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों को जब भी आप ये उपाय करने वाले हों, उसके अगली रात्रि को आपको व्यवस्था कर लेनी है इन चीज़ों के बारे में कि आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी धनिया आपको लेनी है। इसको लेकर के आप किसी भी कांच के पात्र में रख दें। आप ले इतना ही जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें से बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक धनिया ले लेंगे और ज़रा सा गुड़ ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी तो आप अवश्य लीजिए। इसको किसी भी कांच के बर्तन में आप ले करके रसोई में पूर्व की दिशा की तरफ आप रख दीजिए। आपके रसोई में जहाँ कहीं भी पूर्व की, जहाँ से सूर्य उदित हो रहे हैं, उस तरफ आप इसको रख दीजिए। इसके बाद आप आराम से जाकर के लेट जाइए, सो जाइए। ये क्रिया तब करनी है आपको कि जब आप संपूर्ण दिन के जो कोई भी आपकी दिनचर्या है उससे जब आप निपट गए हैं, फुर्सत हो गए हैं, तब करना है। और किसी को भी इसके बारे में आपको बताना नहीं है। जब आप ये रखते हैं रात को, आपको किसी से भी किसी भी तरह की इसकी चर्चा नहीं करनी है। इसको आप रख दें। इसके बाद में आप आराम से जाकर के सो जाएं। सवेरे उठकर आप स्नान आदि कर्म से फुर्सत होकर के एक तांबे के पात्र में जल लें और एक तांबे की ही डिश या प्लेट आप ले लें। ध्यान रहे आपको पात्र तांबे के ही लेने हैं। और इसमें ये जो आपने गुड़ और धनिया था उसको प्लेट में रख लें और तांबे का जो लोटा है उसमें आप पानी ले लें। और सूर्य भगवान जब उदित हो रहे हों, उदित होने के पहले भी नहीं या उदित होने के बहुत बाद भी नहीं, जब वो उदित हो रहे हों उस समय आपको ये करना है कि ये जो आपका गुड़ और धनिया है ये प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित करना है और जो जल है वो उन्हें अर्पित करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः,
ये मंत्र बोलते हुए उन्हें अर्पित करना है जल, और थोड़ा सा जल उसमें आपको आपकी अंजलि में ले लेना है। जब आप चढ़ा दें संपूर्ण जल, थोड़ा सा आपको आपकी अंजलि में उस जल को ले लेना है, और उस जल को आपको ऐसे लेकर के खड़े होना है सूर्य देव के सामने, और आपकी जो कोई भी इच्छा है वो आपको बोलनी है, और जो आपका वो प्रसाद था उसका उसी से उनको भोग लगा देना है। इसके बाद में आप आएँ अपनी रसोई में, पूर्व की तरफ दिशा में मुख रख करके जमीन पर सफ़ेद वस्त्र का आसन बिछा करके बैठें, और इस प्रसाद को किसी भी चीज़ में ऊपर, किसी पट्टे में रख ले या कोई भी चीज़ में रख ले, लेकिन अपने से ऊपर रखें, और इसको संपूर्ण भाव के साथ कि सूर्य भगवान का इसमें आशीर्वाद नहीं थे, इस भाव के साथ आप इसको खा लें। आपकी जो कोई भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। इस क्रिया को आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। जिस किसी भी वार से प्रारंभ करें, 7 दिनों तक करें, और हो सके तो 7 दिन अपने पास में एक सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद रुमाल अवश्य रखें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।